नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण और पवित्र उत्सव के बारे में जिसे जगन्नाथ रथ यात्रा के नाम से जाना जाता है। यह यात्रा न केवल भारत में बल्कि विश्व भर में प्रसिद्ध है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। जगन्नाथ रथ यात्रा उड़ीसा के पुरी शहर में हर साल आयोजित होने वाला एक महान धार्मिक उत्सव है। यह यात्रा भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के रथ पर यात्रा का प्रतीक है। इसे आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाया जाता है। इस बार यह यात्रा 7 जुलाई को निकाला जाएगा। रथ यात्रा के दिन भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा अपने विशाल और भव्य रथों पर विराजमान होते हैं। ये रथ गुंडीचा मंदिर तक जाते हैं, जो लगभग 3 किलोमीटर दूर है। हजारों भक्त इस यात्रा में शामिल होते हैं और रथों को खींचते हैं। यह माना जाता है कि रथ खींचने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस पवित्र उत्सव के दौरान भक्त पूरे भक्ति भाव से भगवान की पूजा करते हैं, भजन गाते हैं और नृत्य करते हैं। यह उत्सव सिर्फ धार्मिक आस्था का ही प्रतीक नहीं, बल्कि एकता और सद्भावना का भी संदेश देता है। गुंडीचा मंदिर पहुंचने के बाद भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा यहाँ 9 दिनों तक विश्राम करते हैं। इस अवधि को गुंडीचा यात्रा कहा जाता है। इसके बाद देवताओं रथों पर वापस जगन्नाथ मंदिर लौटते हैं, जिसे बहुड़ा यात्रा कहा जाता है। जगन्नाथ यात्रा न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति और परंपरा का भी धरोहर भी है। यह उत्सव हर वर्ष लाखों पर्यटकों और श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है, जिससे उड़ीसा की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलती है। भारत की भूमि अद्भुत रहस्यों और चमत्कारों से भरी पड़ी है, जिनमें से कई विज्ञान की समझ से परे हैं। ऐसी ही एक रहस्यमयी जगह है उड़ीसा राज्य के पुरी में स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर। हिंदू धर्म के चारों धामों में से यह एक मंदिर अपने अद्वितीय निर्माण, रहस्यमय घटनाओं और चमत्कारी कहानियों के लिए प्रसिद्ध है। इस मंदिर की कहानियां और चमत्कारों को जानकर किसी के भी होश उड़ सकते हैं। इस वीडियो श्रृंखला में हम आपको जगन्नाथपुरी के मंदिर के ऐसे ही रहस्यों और चमत्कारों के बारे में बताएंगे, जिनके आगे विज्ञान, ज्योग्राफी, फिजिक्स और केमिस्ट्री के सारे नियम फेल हो जाते हैं। भगवान जगन्नाथ मंदिर सदियों से लाखों लोगों का आस्था का केंद्र रहा है। यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं और इस मंदिर की महिमा का हर मंदिर में जहाँ मूर्तियाँ मेटल या स्टोन से बनती है, वहीं जगन्नाथ मंदिर में भगवान की मूर्तियाँ लकड़ी से बनी हुई है। ऐसा क्यों, आइए बताती हूँ। सन 3102 बीसी में जाड़ा नाम के एक शिकारी ने शिकार करते हुए एक गलती से तीर श्री कृष्ण के पैर पर चला दिया, जिससे श्री कृष्ण की मृत्यु हो गई और जाड़ा ने श्री कृष्ण का देह संस्कार किया पूरे रीति रिवाजों के साथ। पर जब उनकी चिता शांत हुई तो जाड़ा ने देखा कि एक चमकने वाली मेटल की चीज अभी तक नहीं जली थी। जाड़ा को यह समझ में नहीं आया था कि यह है क्या, तो उसने उसे उठाया और उसे बेचने निकल गया, पर उसको खरीदना तो दूर किसी ने हाथ भी नहीं लगाया। फिर आखिरकार जाड़ा ने हार थक कर उस मेटल की चीज को एक लकड़ी पर रखा और उसे पानी में बहा दिया। गुप्त साम्राज्य के समय अवंती के राजा इंद्रद्युम्न, जो विष्णु जी के बहुत बड़े भक्त थे, उन्होंने एक दिन सपने में आकर विष्णु जी के नदी में डुबकी लगाने को कहा था और यह कहा कि एक लकड़ी के तने में तुम्हें मैं उस नदी में मिलूंगा। इस सपने को देखकर अगले ही दिन राजा डुबकी लगाने चले गए। डुबकी लगाते वक्त राजा को नदी में थोड़ी ही दूर पर एक लकड़ी का तना भी दिखा। फिर देर किए बिना राजा तने तक पहुँचे और उस तने को महल में ले आए। फिर राजा ने कुछ बहुत नामी काश्तकारों को बुलाया, पर उनमें से कोई भी उस लकड़ी की मूर्ति नहीं बना पाया। कई दिन बीत जाने के बाद एक काश्तकार महल में आया और उसने राजा से कहा, यह मूर्ति मैं बनाऊंगा, पर मेरी एक शर्त है।
राजा ने काश्तकार से उसकी शर्त पूछी। क्योंकि राजा किसी भी शर्त को मानने के लिए तैयार थे, तो काश्तकार ने कहा कि यह मूर्ति बनाने के लिए मुझे पूरे 21 दिन का समय चाहिए, और मैं चाहता हूँ कि 21 दिन से पहले ना तो कोई मुझसे बात करे, ना मिले, ना ही मेरे किसी भी काम में विलंब डाले। राजा को खुशी खुशी ये शर्त मंजूर कर ली। मूर्ति बनवाने का काम शुरू हुआ। रोज मूर्ति बनाने की आवाज भी आती, पर यह धीरे धीरे आवाज बंद हो गई। अवंती की रानी को लगा कि शायद भूख प्यास से काश्तकार मर चुका है, लेकिन उन्होंने जहाँ मूर्ति का काम चल रहा था उस कमरे के दरवाजे को खुलवाने की इजाजत की, और राजा को उसकी बात माननी पड़ी। जैसे ही दरवाजा खुला तो उन्होंने देखा कि वहाँ कोई काश्तकार था ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ 3 मूर्तियाँ थी, भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र, और उसी जगन्नाथ जी की मूर्ति में वह मेटल वाली चीज भी रखी गई थी, और जो भी कुछ और कुछ ही नहीं, श्री कृष्ण का धड़कता हुआ दिल था। अनुभव करते हैं। तो आइए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि आखिर क्यों इस मंदिर के रहस्य आज तक सुलझ नहीं पाए। यह कोई नॉर्मल ह्यूमन हार्ट नहीं है, यह एशियंट एडवांस टेक्नोलॉजी का क्लियर सबूत है। यह हार्ट एनर्जी ट्रांसमिट करता है। यही नहीं, यह हर 12 साल में एक बार भगवान की नई मूर्ति स्थापित की जाती है, और भगवान के दिल को उस मूर्ति में शिफ्ट किया जाता है। यह इसलिए किया जाता है क्योंकि जो एनर्जी ट्रांसमिटिंग डिवाइस, इफ वी टॉक साइंटिफिकली, उस मूर्ति में होता है, इसलिए उसे बदलने की जरूरत होती है। पर इसे बदलने का प्रोसेस भी इसी तरह का बहुत इंटरेस्टिंग है। यह 12 साल में एक दिन ऐसा होता है जिस दिन मंदिर में किसी की एंट्री नहीं मिलती और पूरे शहर की बिजली काट दी जाती है। मंदिर के मेन पंडित की आंखों पर पट्टी और हाथ में बड़े बड़े मोटे ग्लव्स पहनाए जाते हैं, और 100% अंधेरे में इस दिल को निकालकर नई मूर्ति में फिर से स्थापित किया जाता है। जिन पंडितों ने इतिहास में यह सेरेमनी करी है, उनका कहना है कि उन्होंने देखा तो कभी नहीं, पर इस चीज को, जिसे हम ब्रह्म पदार्थ भी बोलते हैं, और उसे हाथों में पकड़ने से ऐसा लगता है कि जैसे जिंदा खरगोश पकड़ लिया हो। और माना भी यह भी जाता है कि अगर किसी ने ब्रह्म पदार्थ को देख लिया तो उसकी मौत उसी समय निश्चित है। इसलिए बिना आंखों पर पट्टी लगाए किसी को भी यह सेरेमनी करने की परमिशन नहीं है। इस मंदिर के ऊपर एक झंडा है जो साइंटिफिक लॉ के बिल्कुल विपरीत चलता है। जैसे कि हमें पता है कि जिस डायरेक्शन में हवा चलती है, पतंग भी उसी डायरेक्शन में उड़ती है, और झंडा भी उसी डायरेक्शन में उड़ना चाहिए। पर जगन्नाथ मंदिर में इस झंडे की बात बिल्कुल अलग है। यह हमेशा हवा के अपोजिट डायरेक्शन में उड़ता है। क्यों और आज कैसे, आज तक कोई नहीं समझ पाया। इस झंडे के साथ एक और खास बात यह है कि इसे रोज बदलना पड़ता है। इसलिए मंदिर के पांडु 214 फीट ऊपर लगे इस झंडे को रोज चढ़कर बदलते हैं, क्योंकि कहा जाता है अगर किसी दिन यह झंडा नहीं बदला गया तो मंदिर 18 साल के लिए बंद हो जाएगा। मंदिर में आए भक्तों के बीच रोज प्रसाद बांटा जाता है, उनके लिए वह प्रसाद बनाया जाता है, और जगन्नाथ मंदिर में होने वाली हर चीज में कहीं न कहीं भगवान की कोई न कोई लीला छुपी है। मंदिर में रोज 500 लोगों के लिए प्रसाद बनता है, और कभी कभी भक्तों की संख्या हजारों में चली जाती है। पर जगन्नाथ मंदिर में भक्तों की प्रसाद कभी कम नहीं होती। दिन भर मंदिर में प्रसाद बांटा जाता है, पर कहते हैं कि आज तक इस मंदिर में एक भी दाना प्रसाद ना कम पड़ा है, ना ही व्यर्थ गया है। पर ऐसा एस्टिमेशन इंसानों के लिए करना तो बहुत ही मुश्किल है, और बात यहीं खत्म नहीं होती। प्रसाद बांटने की मिस्ट्री तो यही है कि उससे बड़ी मिस्ट्री है प्रसाद बनाने की लकड़ी की आग की। उसका आग, लकड़ी के आग पर 7 मिट्टी के बर्तनों को एक के ऊपर एक रख के प्रसाद बनाया जाता है। साइंस ऑफ लॉजिस्ट कहते हैं कि सबसे पहले सबसे नीचे वाले बर्तन का प्रसाद पकना चाहिए, पर पूरी के जगन्नाथ मंदिर में साइंस ऑफ लॉजिस्ट नहीं, इन 7 बर्तनों में सबसे पहले ऊपर रखे जाने वाले बर्तन का प्रसाद पकता है, फिर उससे नीचे वाले बर्तन का, और ऐसे ही सबसे नीचे रखे बर्तन का प्रसाद सबसे आखिरी में पक कर तैयार हो जाता है। बनाया होगा, पर क्या आपको पता है 214 फीट के इस मंदिर की डोम की परछाई आज तक कभी बनी ही नहीं। जगन्नाथपुरी के टेम्पल के डोम्स की शेडो बनती ही नहीं है। सुदर्शन चक्र यह नाम
तो आपने सुना होगा सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का अस्त्र और यह अधर्म का विनाश करता है। जगन्नाथ मंदिर के टॉप पर एक सुदर्शन चक्र है और उसे आप जिस डायरेक्शन में देखोगे उसी फेसिंग आपकी तरफ होगी। भगवान जगन्नाथ, जिनके नाम का मतलब ही जगत के नाथ है, इस मंदिर में लाखों श्रद्धालु अपनी आस्था और प्यार भगवान के लिए लेकर आते हैं। पर इस मंदिर में सिर्फ हिंदुओं को दर्शन करने की अनुमति है और किसी भी धर्म के इंसान इस दर्शन से बाहर ही करवाए जाते हैं और दर्शन करवा कर भेज दिया जाता है। जैसे कि हमारी एक्स प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी भी, वह भी जगन्नाथपुरी गई थी दर्शन करने पर, क्योंकि वह फारसी और हिंदू नहीं और उन्हें उनका सरनेम फिरोज गांधी से मिला, इसलिए इंदिरा गांधी को भी दर्शन करने की अनुमति नहीं दी गई। सिर्फ यही नहीं, 2005 में थाईलैंड के प्रिंसेस महाचक्र सिंधु को भी जगन्नाथपुरी टेम्पल में एंट्री नहीं दी गई, क्योंकि यह फॉरेन्स अलाउड नहीं है। उनके लिए अरेंजमेंट्स की गई थी और दर्शन बाहर से ही करवाए। 12वीं सदी से बने हुए इस मंदिर को स्विट्जरलैंड की एक महिला ने 1,78,00,000 रफ का चढ़ावा भी चढ़ाया, पर यह मंदिर में चढ़ाया गया अभी तक इसका सबसे बड़ा चढ़ावा है। पर फिर भी क्योंकि वह हिंदू नहीं है, दर्शन उन्हें भी बाहर से ही करने पड़े। हमारे ही धर्म की इतनी सारी बातें हैं कि जिसके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं। हम आंखें बंद करके किसी भी कल्चर को, किसी भी ट्रेंड को फॉलो करते जा रहे हैं। हम भूल गए हैं कि हम एक ऐसे धर्म से जुड़े हैं जिससे ने दुनिया में संस्कृति, सभ्यता, परंपरा और संस्कार को हमेशा जिंदा रखा। यह सनातन धर्म है और हमें अब अपने धर्म को बचाना है। हर साल पुरी में जगन्नाथ जी की रथ यात्रा भी निकलती है। यह 9 दिन का त्योहार होता है जिसमें भगवान श्री जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और भगवान बाल भारती है। माना जाता है कि यह यात्रा इसलिए निकलती है क्योंकि भगवान इस 9 दिनों में प्रजा के बीच आकर प्रजा के सुख दुख को देखते हैं और इस यात्रा में लाखों करोड़ों भक्त की भीड़ हर साल इस यात्रा का हिस्सा बनती है। जगन्नाथपुरी मंदिर की मिस्ट्री यहाँ ही खत्म नहीं होती, और भी बहुत सारी कहानियां हैं जो हम नहीं जानते। जैसे कि हर साल भगवान 15 दिन के लिए बीमार पड़ते हैं, भक्तों के लिए मंदिर में दर्शन बंद कर दिए जाते हैं, पर बहुत कम लोग जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है। जय जगन्नाथ देश के चारों धर्मों में से एक है। जगन्नाथपुरी जगन्नाथ मंदिर का परिसर काफी बड़ा है। उसमें कई ऐसी जगह है जिसके दर्शन के बिना आपकी यात्रा अधूरी है। जानकारी के अभाव में कई तीर्थयात्री सिर्फ भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन वापस कर लौट जाते हैं, क्योंकि मंदिर परिसर में कैमरा ले जाने की अनुमति नहीं है, इसलिए वहां के वीडियो अब उपलब्ध नहीं है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि उनके मंदिर में हर उस स्थान के बारे में जो धार्मिक आध्यात्मिक रूप से बेहद ही महत्वपूर्ण है। और यकीन मानिए इस वीडियो का ढूंढना आपके लिए काफी मुश्किल होगा। तो आइए शुरू करते हैं। जगन्नाथपुरी के अंदर प्रवेश करने के लिए 4 दरवाजे बने। इसमें जिस दरवाजे में श्रद्धालु प्रवेश करते हैं वह है पूर्वी दरवाजा, जिसे सिंह द्वार भी कहा जाता है। सिंदूर में अंदर प्रवेश करने से पहले आपको बाहर दिखाई देगा अरुण स्तंभ। अरुण को भगवान सूर्य का वाहन माना गया। पहले यह स्तंभ कोणार्क के सूर्य मंदिर में था, जिसके बाद इसे यहाँ स्थापित कर दिया गया। सही द्वार अंदर जाते ही दाएं हाथ पर आपको दिखाई देंगे भगवान पतित पावन। कई बार व्यक्ति विभिन्न कारणों से मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाता, तो वह बाहर से भगवान पतित पावन के दर्शन कर सकता है। अब इसके आगे कैमरा ले जाने की अनुमति नहीं है। सिंह द्वार के अंदर प्रवेश करते ही ठीक आपके सामने दिखाई देगी 22 सीढ़ियां। सीढ़ियों की शुरुआत में सबसे पहले आपको एक काला पत्थर दिखाई देगा, जिसे यह शिला कहते हैं। धार्मिक रूप से मान्यता है कि मंदिर में प्रवेश करते समय इसके ऊपर पांव रखकर ही आगे बढ़ा जाए तो कहा जाता है कि वह मनुष्य का संपूर्ण पाप अंदर ले लेती है। और जब आप दर्शन करके बाहर लौटेंगे तो इस शिला पर भूल कर भी पांव नहीं रखना। भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने से जो आपको पुण्य मिला वह शिला उसे भी अपने अंदर ले लेगी। इसे आध्यात्मिक रूप से समझने की जरूरत है। इसका मतलब यह है कि जब आप मंदिर में प्रवेश करें तो अपने अंदर का अहंकार, बुराइयां, सभी नकारात्मक चीज है वहीं छोड़ दे और वापस लौटते समय सिर्फ ले जाए सकारात्मक ऊर्जा। मंदिर में प्रवेश करते समय यह भावना आप में महसूस करनी चाहिए। और इसलिए हमें शिला पर पांव रखते हुए आपका बाएं सीढ़ियां पर जाएंगे तो बाईं तरफ मुड़ते ही आपको सबसे पहले एक शिव मंदिर दिखाई देगा। दर्शन करके आगे बढ़ेंगे तो सामने एक कल्प वृक्ष आएगा। यहाँ पे श्रद्धालु
कल्प वृक्ष पर धागा बांधते भी हैं और मनोकामनाएं मांगते हैं। मान्यता है कि 1 वर्ष के भीतर उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। इसी कल्प वृक्ष के नीचे आपको दिखाई देंगे गणेश और भट्ट जगन्नाथ। तो आप इन दोनों के दर्शन करके बाईं ओर मुड़ जाइएगा, ठीक सामने दिखाई देगा दक्षिण दरवाजा। यहीं पर है मंदिर। यहाँ पर आपको एक बड़ी सी शिला दिखाई देगी, लगभग 8 फीट लंबी। इसे कहते हैं शिला विधि पत्थर। इसकी खासियत यह है कि जब आप इस इलाके के एक ओर से बोलेंगे तो दूसरी तरफ खड़ा व्यक्ति शिला पर कान लगाकर उसे सुन सकता है। इसी पत्थर के सामने भगवान जगन्नाथ जी की रसोई। आप जानते होंगे कि देश के चारों धाम में कुछ खास इस प्रस्ताव को लेकर प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि बद्रीनाथ धाम में भगवान ध्यान करते, रामेश्वर में स्नान और द्वारिका में हो जाते हैं निद्रा मगन। इसी क्रम में मान्यता है कि पुरी में भगवान को भोजन करना अत्यंत प्रिय है, इसलिए इसे भगवान का अन्न क्षेत्र भी कहा गया है। यहाँ एक बहुत बड़ी रसोई है जिसमें भोग तैयार करने के लिए 250 चूल्हे हैं और यहाँ भोजन तैयार करने में जुटे रहते हैं 700 से भी अधिक लोग। इस रसोई में जुड़ी कई सारी रोचक जानकारियां जिन्हें किसी दूसरे वीडियो में आपके साथ साझा करूंगी। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। रसोई से आगे बढ़ने पर आपको मिलेगा मुक्ति मंडप। यह वह स्थान है जहां भगवान जगन्नाथ की मंदिर की स्थापना के लिए हवन किया गया था और यहाँ विशेष रूप से आए थे ब्रह्मा जी। आगे बढ़ने पर आपको दिखेगा रोल रिकॉर्ड और विमला देवी का मंदिर। विमला देवी के मंदिर को शक्ति पीठों में से एक माना गया। वह शास्त्र एवं तांत्रिक शिक्षकों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण मंदिर है। विमला देवी को भोग लगाने के बाद ही महाप्रसाद भक्तों में बांटा जाता है। यह अपने आप में पूर्ण मंदिर है जिससे आपको गर्भगृह के स्थान साथ ही जगमोहन नाट्य मंडप वह भी भोग मंडप दिखाई देगा। अब आगे बढ़ने पर आप दर्शन करेंगे साक्षी गोपाल जी के और गोपीनाथ जी की। अब पश्चिम दरवाजे पर पहुंच चुके और यहाँ पर एक छोटा सा म्यूजियम है। आगे बढ़ेंगे तो मिलेगा लक्ष्मी जी का मंदिर। इस मंदिर की मान्यता है कि यहाँ कुछ देर आपको अवश्य बैठना चाहिए। कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी श्री हरि की पत्नी है और हम सभी की माँ है, और तो ऐसे में माँ की गोद में कुछ देर बैठकर आशीर्वाद अवश्य लेना चाहिए। थोड़ा सा आगे बढ़ने पर आपको एक स्थान मिलेगा जहां से आप मंदिर का शेष का ध्वज और सुदर्शन चक्र आसानी से देख सकते हैं। नजदीक पर ही है उत्तरी दरवाजा। आगे बढ़ने पर आपको मिलेगा कुली बैकुंठ और आनंद बाजार। आनंद बाजार से आप भगवान जगन्नाथ का महाप्रसाद ले सकते हैं। आनंद बाजार से आगे बढ़ने पर आप मुख्य मंदिर में प्रवेश करेंगे जहाँ ठीक सामने आपको दिखाई देंगे भगवान जगन्नाथ, साथ में होंगे सुभद्रा एवं बलदेव। यहाँ पर आप सुदर्शन चक्र को देखना मत भूलिएगा। मंदिर परिसर पर 3 कुएं है और गंगा, जमुना और सरस्वती। एक जल से आप भगवान जगन्नाथ को स्नान कराया जाता है और दूसरे से तैयार होता है। भगवान का भोग तीसरा कुआं विशेष रूप से स्नान पूर्णिमा के दिन ही खुलता है और उस दिन इसी जल से होते हैं भगवान के स्नान। समुद्र के बेहद नजदीक होने के बावजूद भी इन सभी कुओं का जल बेहद ही मीठा है और अंत में आप उसी ही द्वार से बाहर निकलेंगे जिससे आपने प्रवेश किया। बाहर आने के बाद मंदिर की परिक्रमा कीजिए, साथ ही चारों दरवाजों को देखिए। पहला दरवाजा जिससे आप मंदिर के अंदर गए यह है पूर्वी दरबार जिससे आप दरवाजा भी कहते हैं। फिर आपको मिलेगा दक्षिण दरवाजा यानी घोड़ा दरवाजा, फिर पश्चिम दरवाजा यानी हाथी दरवाजा और अंत में उत्तरी दरवाजा यानी बाध दरवाजा। इन दरवाजों में आपसे घोड़ा, हाथी और बाकी आकृतियों को देख सकते हैं और आपके दर्शन पूर्ण हुए। एक बात का और विशेष ध्यान रखिएगा कि अगर आप पुरी की यात्रा पर जा रहे हैं तो इस वीडियो में दी गई जानकारी आप एक कागज पर नोट कर लीजिएगा। मंदिर परिसर में कौन सी जगह कहाँ पर है वो कि सभी कुछ याद रख पाना मुश्किल हो जाता है। मंदिर परिसर में